If you are looking for a job of power, prestige and stability in Himachal Pradesh, then HPS is an ideal profession for you. और अगर आप भी HPS 2026 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आज हम बहुत ही बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे, जो कि आपको HPS परीक्षा को क्रैक करने में सहायता साबित होगी। I have observed that many of the students in Himachal failed because of lack of guidance, lack of resources या फिर सही स्ट्रेटजी के तहत तैयारी ना करने की वजह से। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कम रिसोर्सेज में बेहतर करने का जज्बा हिमाचली बच्चों में रहता है। लेकिन अगर आप हायर पोस्ट को चाह रहे हो स्टूडेंट्स, तो फिर और कंपटीशन भी ज़्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ पोस्ट उतनी नहीं होती हैं, जबकि एप्लीकेंट्स हर वर्ष जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो कंपटीशन भी हाई है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आपकी आधी अधूरी जो या हाफ हार्टेड प्रिपरेशन है, दैट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, प्रॉपर जो सिलेबस इज डिफाइंड, सिलेबस इज गिवन टू यू, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आप ग्रेजुएट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट्स हैं, विदाउट चॉक आउट यू कैन नॉट रिसीव सक्सेस। ठीक है, तो अगर आप भी सफलता के दरवाजे खोलना चाहते हैं, या अगर आप भी HPAS 2026 को टारगेट करे हुए हैं स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ बड़े बेसिक पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। तो इस सेशन को अब मैं शुरू करूंगा, और शुरू करूंगा उन कुछ बेसिक पॉइंट्स से ही। जैसे कि पहला सवाल, कुछ सवालों के साथ शुरू करेंगे। पहला सवाल एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में इस साल है कि क्या ये परीक्षा इस बार जो है HPS 2026 एग्जाम कंडक्ट होगा भी नहीं, होगा भी या नहीं। सो मैं आपको इंश्योर कर दूं, यस, दिस एग्जाम इज अबाउट टू टेक प्लेस दिस ईयर डेफिनेटली। ऑलरेडी जो है कैबिनेट में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आनी है डिस्कस हो चुका है। HPPSC के पास जो है फाइल जा चुकी है फाइनल, और अब कभी भी जो है हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मे बी इन अ वीक और 2 वीक्स जो है हमें एट द एंड ऑफ अगस्त हमें पॉसिबिलिटी है, या मे बी इन द नेक्स्ट वीक वी कैन एक्सपेक्ट कि HPS की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सो इस बात से आप निश्चित रहिए कि परीक्षा नहीं होगी, डेफिनेटली जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। और ये भी एक्सपेक्ट करिए कि यू डोंट गेट अ मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर प्रीलिम्स। ऑलराइट, तो पहले आई थिंक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। सेकंड, एक सवाल रहता है बच्चों के मन में कि सर एज बेस क्या है एंड साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आपकी आयु जो है 21 वर्ष से लेके 35 के बीच है, तब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। यू कैन अपेयर इन दिस एग्जाम, एंड यू जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी क्या है, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए। हालांकि कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज में आपको रिलैक्सेशन 5 साल का और मिल रहा है, OBC SC ST कैटेगरी अगर आपकी है तो। अदरवाइज 21 से 35 साल के बीच अगर आपकी आयु है, तो आप भी जो है स्टेट सिविल सर्विसेज या हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में की परीक्षा में अपेयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर एग्जाम पैटर्न क्या है या किन चरणों में परीक्षा होती है, तो 3 पार्ट्स में ये एग्जाम हो रहा है स्टूडेंट्स। पहला आपका प्रीलिम्स है, और प्रीलिम्स एग्जाम्स में जर्नल स्टडीज और CSET जो है ये रहता है पेपर। ठीक है, CSET इज अ क्वालिफाइंग, और GS जो है बच्चों, दोनों ही पेपर्स के मार्क्स एडिशन आपकी मेरिट में नहीं लगेंगे, इट्स ए क्वालिफाइंग नेचर है दोनों ही। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं मेंस की बात करूं बच्चों, इट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जाम। ठीक है, तो 3 इसमें आपके मेजर जर्नल स्टडीज के पेपर हो रहे हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर हो रहे हैं, और एक ऑप्शनल का पेपर होगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज GS1, GS2, GS3 एंड ऑप्शनल के भी 2 पार्ट्स रहते हैं। तो तकरीबन आप कह सकते हैं भाई 900 मार्क्स का ये भी पूरा पेपर आपका रहने वाला है, और आप इसके बाद 150 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। तीसरा जो चरण है इसका वो है इंटरव्यू का 150 मार्क्स, एंड कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपका फाइनल कॉल आएगा, रिजल्ट आएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। सो अब जो बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी HPS एग्जाम जरूरी है, क्योंकि अगर आप तैयारी करो इस एग्जाम के बारे में, तो ये तो आपको जानकारी मिनिमम रहनी ही चाहिए। अब जरा बात करेंगे एक एक करके उन पहलुओं की जो हर उस बच्चे को फॉलो करनी चाहिए जो HPS 2026 को टारगेट कर रहा है। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। इफ योर माइंड इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, if you are in stress, I have observed many students, they are in a stress कि इस बार परीक्षा आएगी कि नहीं, ठीक है,
या फिर ओवर थिंकिंग के शिकार हैं ज़्यादातर बच्चे, कि सपने ले रहे हैं कि भाई सिलेक्शन हो गई है, गाड़ी में घूम रहे हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ टाइम, फिर यही सोच में आपका दिमाग चल रहा है ना, इट कंप्लीटली शोज दैट जो प्रैक्टिकलिटी है, रियलिज्म में आप नहीं है। सिलेबस को बनाना है और सिलेबस को फॉलो करना है, दैट्स इट। बाकी इन चीज़ों के बारे में जितना कम सोचोगे वही बेहतर है। जब परीक्षा आएगी तो आएगी, जब नहीं आएगी तो नहीं आएगी, है ना, क्लियर है, इसमें आपका कंट्रोल है ही नहीं। सो ओवर थिंकिंग से बचिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट करना जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एग्जाम, इट्स नॉट अ वन डे एग्जाम, लॉन्ग जर्नी है, स्ट्रेस भी आएगा, डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ेंगी। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको लगेगा मैं बेहतर हूं, कुछ में लगेगा मैं कमजोर हूं, ठीक है। एक बैलेंस अप्रोच जब तक नहीं बनेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा, यू कैन नॉट अटेन दी सक्सेस। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पूरी जर्नी में आपको बेहतर बना के रखना है। सेकंड जो है, अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला काम ही जब भी आप किसी भी एग्जाम को फॉलोअप करते हो तो होता है आपको उस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना, जो अभी मैंने डिस्कस करा कि ये जो परीक्षा है बच्चों 3 चरणों में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इस चीज को अच्छे से समझिए, कितने नंबर का कौन सा सेक्शन है, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीजें जो है आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ सम टाइम यू हैव टू पे हीड टुवर्ड्स द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द एग्जाम्स, चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द एग्जाम्स। आप इवेलुएट कर सकते हैं पीवाईक्यूज के माध्यम से भी, खैर नेक्स्ट पॉइंट में आने वाले पॉइंट्स में वो मैं आपको समझा दूंगा। तो चेंजिंग ट्रेंड्स जो भी है परीक्षाओं की, कि भाई कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल, जैसे कि इफ यू कैन सी द पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस का नंबर जो है पिछले 2-3 सालों से बढ़ा है, ठीक है। और मेंस में भी अगर आप देखोगे अराउंड 40 to 50% जो आपका पेपर आ रहा है हर GS1, GS2, GS3 में, वो आपका डायनेमिक अप्रोच के साथ आ रहा है। तो इफ यू डोंट हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द करंट अफेयर्स एंड एसोसिएट दैट करंट अफेयर्स, हाउ टू कनेक्ट करना अपने हर पेपर के साथ, अगर आपको ये नहीं आता है तो शायद सफलता आपको इस परीक्षा में ना मिल पाए, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक स्टडी प्लान बनाना है अपना, आपने कैसे पढ़ना है, लेकिन इससे पहले सिलेबस को जरूर जो है ओपन अप करना है। सिलेबस जो है बच्चों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको HPPSC एक डिफाइंड सिलेबस दे रही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़िए। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम स्टूडेंट्स। हिमाचल में स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी ज्यादातर कर रहे हैं ना, उनका कीन इंटरेस्ट बन गया हिस्ट्री पढ़ते वक्त, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को, सो वो उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। या हिमाचल जीके जब पढ़ रहे हैं तो हिमाचल की हिस्ट्री में इतना ज्यादा खो जाएंगे, और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद उनको लगेगा कि हिमाचल इज कंप्लीट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको हर सेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। डायनेमिक पेपर है तो मेंस और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बच्चों इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित सवाल आएंगे, ठीक है ना, या डिफरेंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। तो यू कैन नॉट कन्फाइन योरसेल्फ जस्ट टू रीड द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेम इन द केस ऑफ द रेस्ट ऑफ एस्पेक्ट। सो आपको अच्छे से सिलेबस को जो है याद करना पड़ेगा, मेमोराइज होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप बनाएंगे अपना स्टडी प्लान। स्टडी प्लान जैसे कि आप अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो बच्चों NCERT से आप शुरुआत कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा जो है कोई स्टैंडर्ड किताब आप पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ लीजिए हिमाचल जीके की, मार्केट में बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं, उन स्टैंडर्ड किताबों को आप पढ़ सकते हो। सम ऑफ द नेम्स आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों टॉपर्स के इंटरव्यूज वगैरह देखते रहो कि किस अप्रोच को उन्होंने फॉलो करा। कुछ कॉमन चीज आप पाओगे, एक डिसिप्लिन है, जो भी who may ever have received success in the state civil services और HAS या IAS में सफलता मिली है, डिसिप्लिन आप देखोगे, कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ रहे हैं, और दे हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर राइटिंग स्किल, उनकी राइटिंग स्किल बहुत बेहतर है। ये कुछ बहुत कॉमन चीजें आप पाओगे स्टूडेंट, एंड दीज पॉइंट्स आर समवेयर मिसिंग उन स्टूडेंट्स में जिनकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, या फिर जो है एक कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, या हाफ हार्टेड स्टडी कर रहे हैं, कभी भी सफलता आपको नहीं मिलनी है। तो यू हैव टू लिसन गुड पीपल, स्पेशली ऐसे टॉपर्स जिन्होंने सफलता पाई है उन कंडीशंस में भी। यू कैन टेक एग्जांपल, कुछ आप में से वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, और एक वर्किंग प्रोफेशनल्स में ना एक माइंडसेट रहता है कि यार जॉब्स के साथ कैसे सफलता मिले इस एग्जाम में, है ना। तो आप ऐसे लोगों को सुनिए जिन्होंने सफलता पाई है,
ठीक है, ऐसे बहुत से टॉपर्स रहे हैं जो काम भी कर रहे थे, किसी प्रोफेशन में भी थे और लेट सर्विसेज में आए हैं। आई हैव सम एग्जाम्पल्स जो मतलब 35 के बाद जो है उनको नौकरी मिली है, कैटेगरी में ही, कैटेगरी के साथ जॉब ली है उन्होंने, लेकिन ली है, नौकरी ली है, ठीक है, मेहनत करते रहे हैं। ऐसे ही 35 या 34 साल तक नौकरियां ली हैं एचपीएस में। दे आर वर्किंग प्रोफेशन, दे आर वर्किंग समवेयर एल्स। ऑलराइट, सो सुनकर ही, बेहतर लोगों को सुनकर ही आप जो है और बेहतर करने की प्रेरणा पा सकते हैं। सो दीज आर बेसिक थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की। यू हैव टू रिव्यू एंड अडेप्ट दी चेंजेस। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको जो है चेंजिंग ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी ग्रोथ को समय समय पे रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है और फिर उनको जो गलतियां हैं उनसे सीखकर और बेहतर करने की प्रेरणा लेना। तो अडेप्ट योर इश्यूज जो भी आ रहे हैं प्रिपरेशन में और उससे कैसे बेहतर किया जा सकता है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। साथ ही साथ जब आप मेंस लिख रहे हो ना स्टूडेंट्स, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द मेंस, उसी दौरान थोड़ा जो है आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है कि आप मेंस कर जाओगे और 1 महीने में आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, साइमल्टेनियसली यू हैव टू वर्क ऑन दैट। इसके अलावा मैं कुछ किताबों के नाम आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है, तो वो भी जरूर आपको ध्यान में रखनी है। उन किताबों को जरूर फॉलो अप कर सकते हैं आप, ठीक है, स्टैंडर्ड किताबें ही बताऊंगा। रेगुलर रिवीजन इज द की टू सक्सेस। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, देखो रीड करिए, पढ़िए, ठीक है, पढ़ने के बाद उन फैक्ट्स को लिखना बहुत जरूरी है विद कीवर्ड्स, एंड फिर जो है समय समय पे इनकी रिवीजन। अगर आप ये चीज कर रहे हैं ना तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। रेगुलर रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, वो एक प्रॉपर आपको क्या है प्लान बनाना पड़ेगा अपनी कंडीशंस के हिसाब से। आप में से जो वर्किंग प्रोफेशंस हैं उनके लिए सुटेबल जो है प्लान वो कुछ और होएगा। जो ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स हैं सभी के लिए जो है अलग अलग प्लान्स होंगे, वो आपको अपनी सहूलियत के अनुसार खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो काफी बदलाव जो है क्वेश्चंस की अप्रोच में हमें देखने को मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, ठीक है। डायनेमिक अप्रोच अगर आपकी नहीं रहेगी, अगर इंडियन पॉलिटी है, इवन कल्चर से भी सवाल पूछ लिए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ेस हैं वहां से स्टूडेंट्स जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके। इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, ठीक है, अवार्ड्स, यू हैव टू बी गुड इन दिस ऑल, otherwise you definitely miss something else. And it's not just confined to the जो आपका नेशनल इंटरनेशनल जर्नल स्टडीज है, ये आपको स्टेट में भी देखने को मिल रहा है। वेटेज ऑफ इकोनॉमिक सर्वेज है इंक्रीज्ड। जब इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, उसमें बहुत सा एरियाज आते हैं, उसमें आपके हॉर्टिकल्चर, उसमें एग्रीकल्चर है, आपका अलाइड सर्विसेज, पावर सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, सोशल इश्यूज हैं आपके, हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी से संबंधित जो डेटा आपका है वहां से सवाल आपकी प्रीलिम्स में भी बनेंगे और मेंस में भी बनेंगे, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी पे सवाल पूछा था लास्ट टाइम, तो दीज आर थिंग्स जो आपको फोकस करनी पड़ेंगी। और मीनवाइल यू हैव टू पे हिट टुवर्ड्स दी राइटिंग स्किल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अवॉइड करते हैं। राइटिंग स्किल्स जो हैं दैट शुड बी अप टू द मार्क। प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, वे कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। फर्स्ट एग्जैक्टनेस ऑफ योर थॉट, एग्जैक्टनेस ऑफ योर वर्ड्स, ठीक है, वो होनी चाहिए। अदरवाइज आप कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना पाओगे ना, जो लिख रहे हो उसमें भी क्लैरिटी होगी, तभी आप बोल भी सही पाओगे और अपने विचारों को भी सही तरीके से व्यक्त कर पाओगे, ठीक है। सो साथ ही साथ जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करो ना, तभी से आपकी प्रिपरेशन राइटिंग स्किल की भी स्टार्ट होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट की एक भाषा है, उस भाषा को कैसे अप्रोच करना है ये तभी सीख पाओगे जब लिखोगे। डेफिनेटली राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट डे से ही थोड़ा थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करने की आपको आदत डालनी है। दूसरा ये भी समझिए ना, आपकी जो मेरिट बन रही है फाइनली, वो उस पेपर के आधार पे, मेंस के आधार पे है, और मेंस जो है वो लिखित में है, लिखित परीक्षा है, रिटन एग्जामिनेशन है ये।
सो उसमें आपकी कमांड बेहतर होना बहुत आवश्यक है, वेदर यू राइटिंग इन वट एवर लैंग्वेज यू चूज, आइदर इंग्लिश और हिंदी, उसमें आप इतने बेहतर हो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स, यूजिंग ऑफ कीवर्ड्स, कहाँ एग्जाम्पल देना है, फ्लो चार्ट्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं, कुछ पेपर्स में डायग्राम्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सो ये सब तभी आ पाएगा। और एक ऑफ कोर्स यू हैव टू पे हिट टुवर्ड द स्पीड आल्सो, कि आपको भाषा इतनी तो अच्छे आप क्लैरिटी से लिखेंगे कि सामने वाला पढ़ पाए, ठीक है ना। ये भी टाइम मैनेजमेंट के साथ राइटिंग करना, ये भी इस प्रिपरेशन का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, पार्ट है। तो दीज आर बेसिक असेसमेंट्स या बेसिक पॉइंट्स जो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो प्रिपरेशन कर अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं। दीज आर सम ऑफ दी स्टैंडर्ड बुक्स विच यू कैन फॉलो। फॉर प्रीलिम्स यू कैन गो विद दी आकाश पब्लिकेशन किताब, बहुत अच्छी है, बेसिक किताब है। इसको पढ़ने के बाद हिमाचल की बेसिक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। मैं सिर्फ हिमाचल के कंटेक्स्ट में ही बता पाऊंगा अभी, बिकॉज इस लेक्चर में पूरा सिलेबस डिस्कस कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आई विल टेक एक और सेशन लूंगा जिसमें मैं इन डिटेल जो है सिलेबस को ओपन अप करूंगा। ऑलराइट, इसके अलावा आप मियां गोवर्धन की किताब है जो कल्चर है, फेस्टिवल्स, फेयर एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश है, यू कैन गो थ्रू विद दिस। इसके अलावा मियां गोवर्धन की कल्चर और हिस्ट्री पर भी किताब है, और जो इंसाइक्लोपीडिया कंसीडर करा जाता है भाई, वंडरलैंड ऑफ हिमाचल, 2 इसके वॉल्यूम हैं, पढ़ सकते हैं तो इनको पढ़ लीजिए। आप देखो, या तो इन सभी को पढ़िए आप, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, या फिर आप हमारे सेशंस को देखते रहिए, ठीक है। इससे संबंधित जो है समराइज वे में हमारी क्लासेस रहती हैं, सेशंस रहते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम आपकी इस बार जो है हमारे राज मल्होत्रा IAS की तरफ से सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू HPS बैच, जिसमें जो है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हिमाचल प्रदेश या फिर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सभी मेंस और प्रीलिम्स से संबंधित लेक्चर्स उपलब्ध रहेंगे, नोट्स उपलब्ध रहेंगे, और जैसे ही परीक्षा होगी तो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध रहेगी। तो अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़िए, और कोर्स को भी अगर आप अवेल कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को बेहतर पुश मिलेगा, ठीक है। सो साथ ही साथ HP GK के लिए कुछ ये स्टैंडर्ड किताबें हैं, इन्हें जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। काफी बेहतर प्रिपरेशन आपकी होएगी। हाँ, तो ये बात मैं कह चुका हूं। अंत में बच्चों जो लास्ट पार्ट रहता है ना आपकी प्रिपरेशन का, वो रहता है टेस्ट सीरीज। सब कुछ पढ़ लिया है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, यू हैव टू गो विद दी MCQs प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तो फिर आप असेस नहीं कर पाओगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल क्या, उसका स्तर क्या है। जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी प्रिपरेशन हुई भी है या नहीं, तो इसको असेस करना टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही संभव है। ऐसे ही बच्चों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, जब प्रीलिम्स हो गया, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट आपको कॉल आएगा मेंस के लिए, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। तैयारी तो मेंस की पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के साथ। देखो, HPS 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो और 0 से कर रहे हो तो ऑफकोर्स थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर 27 के लिए भी कर रहे हो ना, तो भी जो है अभी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, देन आपको पुश करना पड़ेगा प्रॉपर एक टाइम लिमिट के साथ। GS1, GS जो 2 है आपका, या फिर GS3 है। इसके अलावा एस्से का पेपर होएगा आपका, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, ऑप्शनल है। तो इसके लिए आपको वीकली प्लान आउट बनाना ही पड़ेगा, तभी सफलता आपको मिलने वाली है। So I think student we have discussed all the important aspects which are important, basic aspects which are important for HPS exam। और स्पेशली अगर आप HPS 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई अभी से जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ये वो पेपर नहीं है जहां पे आप सिर्फ पढ़ के चीजों को चल गए, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। थिंग्स जो आपको समझ नहीं आई, कुछ सब आप हर सब्जेक्ट में तो बेहतर नहीं हो सकते हैं। यू माइट हैव प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स, तो अब इन इकोनॉमिक्स के इश्यूज को आपको कौन सॉल्यूशन देगा? टीचर ही देगा, ठीक है ना। टीचर की गाइडेंस चाहिए, कहाँ मैं गलतियां मेंस की मैं कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटेजी में दिक्कतें आ रही हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अध्यापकों का रोल बहुत जरूरी है। एंड टीम राज IAS इज हियर आपकी सहायता के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही। आई होप अच्छे से सारे एस्पेक्ट्स आप समझ पाए हो और मेहनत करते रहिएगा। ओनली द टेस्ट ऑफ फायर मेक्स अ फाइन स्टील, रिमेंबर दिस लाइन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।